नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। हलचल है बिहार की राजनीति में, खूब हलचल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोग कह रहे हैं कि एनडीए में होली और दीपावली आज ही है, लेकिन महागठबंधन में क्या हो रहा है। सीधे जुड़ते हैं महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। बहुत स्वागत है सर। एनडीए में तो होली दीपावली बहुत आज धन्यवाद। होली दीपावली आज ही हो रहा है, इधर क्या आज हो रहा है? एनडीए में होली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में होली है, जनता दल यू के खेमे में मातम है। जनता दल यू के एक एक एमएलए से आप पूछ लीजिए, वो लोग आंखों में आंसू लेके बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार जी का जो ओरा होता था, जो राजनीति में वो अपना परसेप्शन बना करके रखे हुए थे, वो परसेप्शन कहाँ पहुँच गया कि अब नीतीश जी एक अदद अपना मंत्री भी नहीं बना पा रहे हैं। साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, वो तो अपने ही मंत्रियों से हटाकर विभाग जो आ रहे हैं बचे हैं, वो तो जदयू के कोटे के मंत्रालय थोड़ी ना ले रहे हैं वो लोग। भाई कोटा उटा नहीं होता है। नीतीश कुमार का नाम होता है राजनीति में एक अपना पैदान हासिल करने का। लेकिन आज नीतीश कुमार की स्थिति ये हो गई है कि वो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए एक अदद अपने पार्टी के नेता को मंत्री नहीं बना पा रहे हैं। ये कौन सी स्थिति और परिस्थिति का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कर दिया है। किस तरह से उनको एक नाथ शिंदे बनाने का कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश चल रहा है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आ ही रहे हैं ना, उन्होंने तो कह ही दिया है साफ साफ कि भाई निशांत के कल के बयान, निशांत ने जो बात कहा कि जनता दल यू हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करे, इसका मतलब है कि जनता दल यू के अंदर भी नीतीश जी के नेतृत्व के सवाल पर कहीं ना कहीं जो भाजपा के विचारों वाले लोग हैं वो एक मत नहीं है। और दूसरे उन्होंने एनडीए से कहा कि हमारे पिताजी को जल्द से जल्द घोषित करके आप लोग चुनाव मैदान में चलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कल मैं सभी प्रवक्ताओं को चैलेंज किया, मैंने नीरज जी को चैलेंज किया, लेकिन किसी ने इस चैलेंज को कबूल नहीं किया। सब लोग गोलमोल जवाब देते रहे कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। भाई आप नीतीश जी के चेहरा को रख करके एक नाथ शिंदे क्यों बनाना चाहते हैं? आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? पहले भाजपा बोलती थी चाहे जनता दल यू को सीट आए या नहीं आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। आज स्थिति कहाँ बन गया है? दिलीप जायसवाल पर हमला कर रहे हैं आप लोग। वो तो एक पद था, वो भी छोड़ दिया। दिलीप जायसवाल पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो नैतिकवान होने का प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैंने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आप नैतिकवान होते तो जिस दिन आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उसी दिन आप इस्तीफा दे दिए होते। लेकिन आप ने इस्तीफा कब दिया? जब भाजपा के नेतृत्व के द्वारा। भाई आदेश का क्या मतलब है? तो फिर क्यों बोल रहे हैं? बोले कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आदेश से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये क्यों बोल रहे हैं कि पार्टी के सिद्धांत के तहत मैंने एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत का अनुपालन करते हुए इस्तीफा दे दिया? अगर सिद्धांत का अनुपालन किए होते तो जिस दिन उनको प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बनाया गया था उसी दिन वो मंत्री पद से इस्तीफा देते। उन पर दबाव बनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खेमेबाजी है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कहीं ना कहीं खींचातान की स्थिति है, वो स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया। आज जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो उनके ज़बान में भी लड़खड़ाहट था, उनके हाथ में भी कहीं ना कहीं लड़खड़ाहट हुआ, जो शुद्ध रूप से वो हिंदी नहीं लिख पाए। ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया। उन्होंने 10 शब्दों का इस्तीफा दिया है, उसमें 4 शब्द गलत लिखा है। जब वो बिहार सही नहीं लिख पाए, जब वो सूचित सही नहीं लिख पाए, जब वो इस्तीफा सही नहीं लिख पाए, जब वो कार्रवाई सही नहीं लिख पाए, जो अपने नाम के डॉक्टर को सही नहीं लिख पाए, तो इसी समझ में आता है कि वो दूसरे पर जो कटाक्ष किया करते थे स्वयं कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े हो गए हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता स्वयं को शर्मसार महसूस कर रहा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कैसे हैं जिनको शुद्ध हिंदी और देवनागरी लिखने नहीं आता। एक अंतिम और छोटी टिप्पणी चाहूँगा। अंतिम सवाल है, विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, वो आज भी जो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग चल रही थी वहाँ नहीं पहुँचे हुए थे। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? देखिए, विजय सिन्हा जी
में कोई ऐसा मामला नहीं है। विजय सिन्हा तो सत्ता के लिए कहीं किसी हद तक जा सकते हैं। इन लोग को खिचड़ी पकाने की शक्ति कहाँ है? ये लोग तो स्वयं खिचड़ी बन चुके हैं। जो राजनीति में दूसरे का आहार बन जाए वो किसी को राजनीति में स्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से बैठक में नहीं आना साफ नहीं आया। इसका मतलब है कि हम तो बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो खेल चल रहा है वो खेल अभी और सामने आएगा, अभी और आएगा, बहुत जल्द आएगा सामने। देखते रहिएगा ना। नीतीश जी को ये एलिमिनेट करना चाहते हैं, नीतीश जी इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के पीछे जो लगे हुए हैं, वो लगने वाली राजनीति कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के लिए अब लगने लगा है कि हमारे लिए ये सरकार कुछ नहीं करेगी। लेकिन जातिगत समीकरण जो साधे गए हैं आज मंत्रिमंडल में, चुनाव में तो पूरी तरह से एनडीए जातिगत समीकरण कहाँ है? आपने उपेक्षा की है एक बड़े वर्ग की जिसका संख्या सबसे अधिक है। आपने यादव समाज का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आपने जो अति पिछड़ा समाज के और लोग हैं उनको एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आपने सभी लोगों की उपेक्षा की है। और आप जिस तरह की राजनीति करते हैं वो राजनीति ट्रेडिशनल राजनीति से अब बिहार की जनता आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती है। चलिए, ट्रेडिशनल राजनीति से बिहार की जनता आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती है। कई समाज जो है अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, यादव समाज को भी मौका नहीं मिला है। अब राजद से ये सवाल उठने लगे हैं और विजय कुमार सिन्हा पर भी क्या कुछ कहा है। अब देखिए, यहाँ एक तरफ शपथ का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरी तरफ राजद अब हमलावर हो गई है। अब देखना होगा कि बिहार की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।